कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची रेत में खेल रही होती है और एक औरत जिसका नाम आइलिन था वो भी वहाँ पर मौजूद थी। अचानक उसे एक विज़न आता है जिसमें कि कुछ फौजियाँ गोली चलाते हुए दिख रहे होते हैं और तभी वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो दर्द में थी और अचानक उसकी आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये तो केवल एक सपना था और वो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा कमरा होता है जिसमें ना तो दरवाज़ा होता है और ना ही खिड़की होती है और इस घर का कुछ अलग ही डिज़ाइन होता है। ऐसा लगता है मानो इसे यहाँ पर किसी ने बंधक बना करके रखा हुआ है और उसे कुछ भी पता नहीं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची और यहाँ तक कि उसे उसकी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहाँ पर स्क्रीन से एक आवाज़ आती है। ये वही था जिसने इसे यहाँ पर बंधक बना करके रखा हुआ होता है और उसने सामने टेबल पर रखी हुई उस पेंसिल को हिलाने के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर एलिन उससे कुछ सवाल पूछना चाहती है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया गया और वो उस आदमी के कहे हुए काम को कर देती है। वो अपने आप को घसीट करके वो चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी वो कोशिश करती है और टेबल तक पहुँचती है और उस पेंसिल को हिलाती है और काम ख़त्म होने के बाद वो फिर से सवाल करना चाहती है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है और यहाँ पर उसे क्यों रखा गया है। और एक बजर बजती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसे एक बार फिर से वही सपना आता है और वो फिर से जागती है और वो आदमी उसे फिर से उस पेंसिल को हिलाने का काम देता है। लेकिन इस बार एलिन उस कुर्सी पर बंधी हुई थी और उस आदमी की आवाज़ आती है और वो आदमी कहता है कि अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो उसकी बेटी की जान चली जाएगी और इसके ज़िम्मेदार तुम होगी। और ये सुनते ही उसके दिमाग में सारी याददाश्त आने लगती है। उसे याद आ जाता है कि सपने में वो जिस लड़की को देखती है वो और कोई नहीं उसकी बेटी होती है जिसका नाम ईव होता है। और फिर एली उस आदमी से अपनी बच्ची के बारे में पूछने लगती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसे उस काम को करने के लिए कहा जाता है कि अगर तुमने वो काम जल्दी नहीं किया तो तुम्हारी बच्ची मारी जाएगी। और इसीलिए उसने बहुत कोशिश की। इसके बाद वो अपना जूता निकाल करके उस पेंसिल को गिरा देती है और एक बार फिर से बजर बजती है और आइलिन बेहोश हो जाती है। और इस बार उसे बहुत ही क्लियर सपना आता है कि उसकी बेटी उसे खेलने के लिए बुला रही होती है और आइलिन इसके बाद उसके अपने बच्चे के साथ में खेलते-खेलते ही वो सो जाती है और वो सपने में ही सो जाती है और उसकी जब आँख खुलती है तो वो सपने की ही तरह ज़मीन पर सो रही होती है। अब इस बार उसके हाथ-पैर खुले हुए थे। जब वो उठती है तो अपने सामने एक अजीब-सा खाना देखती है जो उसे दिया गया होता है खाने के लिए। अभी उसे कोई भी काम सौंपा नहीं गया था, इसीलिए वो फ्री थी और इसीलिए वो उस कमरे को चेक करने लगती है, इधर-उधर देखने लगती है। लेकिन वो पाती है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ तक कि एक छोटा-सा भी होल तक नहीं है जिसमें कि हवा भी आ सके। और वो देखती है कि वो कुर्सी भी ज़मीन से जुड़ी हुई होती है जिससे कि वो किसी भी चीज़ को तोड़-फोड़ ना कर सके। वहाँ पर ऐसा खाना रखा था जिसे कोई भी खाना पसंद ना करे, यहाँ तक कि कोई जानवर भी ना खाए। फिर उसने डरते हुए खाने को चखा तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो खाना और उसने कुछ ही पल में वो सारा खाना ख़त्म कर दिया। इसके बाद उसने अपनी खाने की प्लेट से अपना चेहरा देखा और अपनी हालत को देख कर के वो घबरा गई। उसके शरीर में एकदम जान नहीं थी, वो कमज़ोर हो गई थी, साथ में उसके सिर पर एक चोट का निशान भी था और उस चोट के बारे में उसे पता भी नहीं था, वो कोई सर्जरी का निशान लग रहा था। इसके बाद आइलिन डर जाती है और आइलिन को लगता है कि उसके साथ ज़रूर कुछ खतरनाक चीज़ की जा रही है। आइलिन यहाँ पर रोते हुए सो जाती हैं और वहाँ पर सपने में उसे फिर से वही सपना आने लगता है जहाँ पर उसे उसकी बेटी ईव दिखाई देती है। इसके बाद वो आदमी उसे फिर से उठा देता है और इस बार आइलिन उससे ईव के ज़िंदा होने का सबूत पूछने लगी। फिर उस आदमी ने ईव की आवाज़ सुनाई दी जिससे कि सुनने के बाद यह पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। इस बार आइलिन को फिर से वही काम सौंपा गया, उसे उस टेबल में से उस पेन को गिराना होगा, लेकिन इस बार उसके सामने एक काँच की दीवार होती है। उसे कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस काम को कैसे करे, लेकिन कुछ समय के बाद वो खुद ही काँच से टकराने लगी और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगी। ये करते हुए उसे बहुत दर्द हुआ और इस वजह से वो रोने और चिल्लाने लगी। तभी उसने चिल्लाते हुए उस पेंसिल को हिलने का ऑर्डर दिया। फिर वो देखती है कि वो पेंसिल सच में वहाँ से गिर गई। इससे पहले कि एलिन कुछ समझ पाती, फिर से एक बजर बजती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है।
और फिर से वही सपना शुरू होता है, लेकिन इस बार वो सपने में देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा होता है। एलिन अपनी बेटी के साथ में रेत का घर बना रही थी, तभी एक आदमी की आवाज़ आती है और उसने आइलिन के कंधे पर हाथ रख दिया। और जब वो उठती है तो वो एक कुर्सी पर बैठी हुई होती है और उसके माथे पर वही चोट का निशान होता है, लेकिन इस बार उस कमरे में एक आदमी भी होता है। वो आदमी एलिन को जानता था, लेकिन यहाँ पर एलिन डर जाती है और समझने लगती है कि शायद इसी ने मुझे किडनैप किया है और वो उसे धक्का मारने लगती है। फिर वो आदमी बताता है कि वो उसका पति जिसका नाम रॉजर है, और वो दोनों ही नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँचे। और एलिन अपने पति को बताती है कि ईव की जान खतरे में है, जिसकी वजह से उस आदमी की बात को मुझे मानना पड़ता है। और फिर से उस आदमी की आवाज़ आती है। इस बार वो आदमी कहता है कि तुम्हारा अगला काम होगा उस पेंसिल को बीच से तोड़ देना। यहाँ पर रॉजर चिल्लाकर उससे पूछने लगा, लेकिन आइलिन की तरह ही उसे भी कोई भी जवाब नहीं मिला। और इस बात से आइलिन और उसके पति के बीच बहस छिड़ गई। इसके बाद रॉजर उस पेंसिल को खुद उठा लेता है तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर लाइट जल जाती है और ऊपर से आवाज़ आती है कि ये काम केवल आइलिन ही कर सकती है। और रॉजर ने उस पेंसिल को वापस रख दिया और यहाँ पर रॉजर आइलिन की मदद करने के बजाय वो आइलिन पर चिल्लाने लगा। और इस बात से आइलिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो भी इस बात से चिल्लाने लगी। और उसके गुस्से से वो पेंसिल खुद दो टुकड़े में बदल गया और वो काम पूरा हो गया। और रॉजर ये देख करके हैरान हो गया, लेकिन यहाँ पर आइलिन के कान से खून निकलने लगा। और फिर से उसे एक बजर की आवाज़ सुनाई देती है और इसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। जब आइलिन फिर से उठती है तो वो देखती है कि सामने उन दोनों के लिए वही खाना रखा हुआ होता है। आइलिन कहती है कि ईव को बचाने के लिए हमें इन लोगों का कहना मानना होगा, लेकिन रॉजर को इन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। फिर रॉजर कहता है कि शायद तुम्हारे पास किसी तरह की कोई शक्तियाँ हैं, लेकिन आइलिन को यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक भ्रम लग रही थी। फिर यहाँ पर रॉजर उसे याद दिलाता है कि कैसे हम दोनों के बीच जब हमारे घर पर लड़ाई हुआ करती थी तो कैसे चीज़ें अपने आप ही टूट जाया करती थी। इसके बाद आइलिन को भी याद आता है कि बीच में भी उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। और आइलिन यहाँ पर फिर से पानी पीती है और वो सोने लगती है। यहाँ पर रॉजर उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आइलिन यहाँ पर उसकी बात को नहीं सुनती। उसे इग्नोर करते हुए वो सो जाती है और उसे फिर से सपना आने लगता है और वो सपने में वापस से उसी बीच पर पहुँच जाती है। यहाँ पर ईव उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम कहाँ चली जाती हो बार बार। और इस बार ईव ने उसके पापा के बारे में भी पूछा, लेकिन कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती है। और आइलिन अपने सपने में ही अपनी बेटी को पुकारने लगी। इसके बाद वो उठ जाती है और वो बाहर भी चिल्लाने लगती है, अपनी बेटी को बुलाने लगती है। और आइलिन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर यहाँ पर रॉजर उसे उसकी ताकतों के बारे में बताने की कोशिश करता है, याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे उनके बीच लड़ाई हुआ करती थी तो आसपास की चीज़ें कैसे टूट जाया करती थी। फिर रॉजर ने कहा कि तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। इसीलिए आइलिन यहाँ पर टेबल के स्क्रू को खोलने के लिए कहा। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद आइलिन यहाँ पर उन स्क्रू को खोल पाती है और अब उस बॉल को बाल्टी में डाल देती है और फिर से उस आदमी का दिया हुआ काम पूरा हो जाता है। इसके बाद उसका पति रॉजर आइलिन से माफ़ी मांगने लगता है अपने बुरे बर्ताव के लिए। फिर आइलिन को याद आता है कि वो सब ईव को उसके जन्मदिन पर वहाँ पर बीच पर लेकर के गए थे, लेकिन रॉजर वहाँ पर पूरे वक्त सोता ही रहा। इसके बाद उन दोनों ने बिना सवाल किए उस आदमी की बात को मानते रहे। उसने जो जो करने को कहा इन लोगों ने वो करते ही गए। हर एक काम पिछले वाले से कुछ मुश्किल ही हुआ करता है, हर बार कुछ अलग ही होता है। उसे कई सारे काम दिए जाते हैं, एक पेज को पलटने से लेकर के रेत से घर बनाने तक। और आइलिन यहाँ पर सारे काम बहुत ही अच्छे से कर दिखाए थे। और हर बार इस काम के बाद आइलिन के कानों से खून निकलता है और उसे खाने के लिए वो खाना दिया जाता है। इस बार उसे उस बंदूक को असेंबल करना था, लेकिन यहाँ पर रॉजर काफ़ी घबरा गया और इससे आइलिन ध्यान नहीं लगा पा रही होती है और वह काम पूरा नहीं कर पाती है। और आइलिन यहाँ पर 10 बार में भी उस बंदूक को नहीं असेंबल कर पाती है, लेकिन यहाँ पर रॉजर आइलिन को टोकने लगा बीच बीच में। इससे आइलिन को बहुत गुस्सा आया और उनके बीच फिर से बहस शुरू हो गई। और उन्हें याद आया कि वो लोग बीच में भी किसी बात पर लड़ रहे थे और यहाँ पर उनकी बच्ची अपना कान बंद कर लेती है उनके इस बहस करने की वजह से।
पहले तो रॉजर लड़ाई करके उसकी खूब बेइज्जती करता है, उसे खूब गुस्सा दिलाता है, लेकिन बाद में फिर उससे माफ़ी मांग लेता है। लेकिन इसके बाद भी वो सुधरता नहीं था। आइलिन यहाँ पर बहुत कोशिश करने के बाद उस गन को असेंबल कर लेती है और असेंबल करने के बाद वो गन चला देती है रॉजर पर, लेकिन वो खुद ही उस बंदूक की गोली को रोक लेती है और वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर से आइलिन बेहोश हो जाती है 1 बजर बजने के बाद, और इस बार फिर से वो उसी सपने में चली जाती है और इस बार वो देखती है कि ईव ने रेत का आधा महल बना लिया होता है, लेकिन यहाँ पर रॉजर ने उसे तोड़ करके ख़राब कर दिया। फिर रॉजर कहता है कि उसे यह गलती से हो गया, लेकिन यहाँ पर आइलिन उस पर यह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। और इस बार वो सपने से जब उठती है तो वह एक ज़िंदा लाश की तरह ऐसा लग रहा था मानो वो शॉक हो गई है। वो बस एक जगह देखे जा रही थी और यहाँ पर रॉजर उसे देख करके उसके कंधे दबाए और उसे उसे आराम देने की कोशिश की और उसे खाना भी खिलाया। फिर आइलिन ने उसे अपनी बीते ज़िंदगी के बारे में पूछना शुरू किया, क्योंकि आइलिन को यहाँ पर कुछ भी ढंग से याद नहीं था। फिर रॉजर बताता है कि आइलिन एक टीचर बनने वाली थी, जबकि रॉजर एक सिंगर हुआ करता था। लेकिन ईव के होने के बाद वो गाना वाना छोड़ करके नौकरी की तलाश करने लगा और अपनी ज़िंदगी की पुरानी बातों को याद करने के बाद वो दोनों काफ़ी हंसने लगे और उन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ भी कर दिया, इससे पहले जितना भी लड़ाई उनके बीच हुई थी उसके लिए। और यहाँ पर फिर से एटलीन रॉजर के गोद में सर रख करके सपनों की दुनिया में चली जाती है और उसका पूरा परिवार वहीं पर था, लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब सी चीज़ मिलती है जो कि रेत के अंदर दबी हुई थी। और जब आइलिन ने उसे निकाल करके देखा तो वो देखती है कि यहाँ पर रॉजर की अंगूठी और ईव की चप्पल होती है जो कि रेत पे दबी हुई होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो भी रेत में गिर जाती हैं और वो भी रेत में दफन होने लगती है और फिर से उसकी नींद खुल जाती है और इस बार उसे टास्क दिया जाता है कि उसे इस बार रॉजर को बचाना होगा। और रॉजर इस बार कांच के डिब्बे में बंद था और वो डिब्बा रेत से भरता जा रहा था और एलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी और इसी घबराहट की वजह से वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और एलिन को उसके सपनों की यादें उसे बार बार भटका रही थी इस काम को पूरा करने से। और उसने अपनी पूरी ताकत से उस कांच को कुर्सी से मारकर तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसके बाद एलिन के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो रोते हुए अपने पति को अलविदा कह दे। वहाँ ऊपर से वो आदमी बार बार कहने लगा कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। ये सब सुन सुन के आइलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और उसे सपने में भी ये दिखाई देने लगा कि वो बीच पर भी इसी तरह से चला रही थी। और इसके बाद कुछ समय के बाद यहाँ पर वो दरवाज़ा खुल जाता है यहाँ का और उस दरवाजे से कई सारे फौजी अंदर आ जाते हैं जो कि बंदूक लेकर के आए हुए थे। और एलिन यहाँ पर अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उन सभी फौजियों को अपनी पावर से मार देती हैं। और उसे पता चलता है कि अब तक उसके 298 काम हो चुके होते हैं और आखिरी वाला काम उसका अभी चल रहा था, ये उसका आखिरी काम था। इसके बाद और फौजी आते हैं और आइलिन पर गोलियां बरसा देते हैं, लेकिन आइलिन यहाँ पर अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख चुकी थी, इसीलिए वो अपनी पावर से इन गोलियों को वहीं रोक देती है और उसे एक भी गोली नहीं लगती है और वो इन सभी आर्मी वालों को मार करके वो लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। और नीचे जाने के बाद वहाँ पर उसे 3 नीले रंग के दरवाजे मिले, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ रॉजर भी था और वो वहाँ पर कुछ बड़बड़ा रहा था और उसने दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया जहाँ पर उसी के तरह और भी कई सारे क्लोन थे जो कि अगले टास्क के लिए तैयार थे। और तभी वहाँ पर और सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और गोलियां फिर से चलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आइलिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उन सभी आर्मी वालों को मार गिराती है। और वो देखती है कि जितने भी यहाँ पर आर्मी वाले होते हैं वो सभी रॉजर्स के जैसे ही दिख रहे होते हैं, यानी कि वो सभी रॉजर्स के ही क्लोन थे। फिर वो आगे एक ऐसे कमरे में पहुँचती है जहाँ पर ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही होती है और तभी ऊपर से आवाज़ आती है उस आदमी की जो कहता है कि अब तुमने अपने सारे टेस्ट को पूरा कर लिया है। और फिर यहाँ पर आइलिन वो अपनी बेटी को वापस मांगने लगती है। फिर यहाँ पर वो आदमी बताता है ईव तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। उस आदमी ने आइलिन की याददाश्त को मिटाने वाला डिवाइस बंद कर दिया, जिससे कि अब आइलिन को सब कुछ याद आ जाता है कि आइलिन यहाँ पर ईव के साथ में बीच पर पूरा वक्त खेल रही होती है।
जबकि रॉजर्स यहाँ पर सिर्फ पूरे दिन सोता ही रहा वहाँ पर। फिर आइलिन को पता चलता है कि उसकी बोतल में शराब थी, और जिससे कि उन दोनों में बहस छिड़ जाती है, और यहाँ पर रॉजर आइलिन को एक थप्पड़ मार देता है, जिससे कि आइलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आपे से बाहर चली जाती है और वो अपनी पावर को जगा लेती है उसी वक्त। और इसी वजह से अनजाने में ही उससे उसके पति और उसकी बेटी दोनों ही मर जाते हैं। और ऊपर वो आदमी कहता है कि तुम आगे जाओगी तो तुम्हारी सारी यादें मिट जाएंगी। फिर आइलिन को एहसास होता है कि उसकी बेटी सिर्फ उसकी यादों में ही तो ज़िंदा है। अगर वो आगे जाती है और उसकी याददाश्त मिट जाती है तो उसकी बेटी भी उससे याद नहीं रहेगी, और इसीलिए आइलिन ने उस आदमी से अपनी याददाश्त को मिटाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। फिर आइलिन कहती है कि वो फिर से इन सभी टेस्ट को देने के लिए तैयार है, और वो आदमी मान जाता है और फिर से एलिन यहाँ पर अपने सपनों में ईव को देखने लगती है। और आइलिन की फिर से जब आँख खुलती है तो वह फिर से उसी कमरे में बंद हो चुकी होती है, और अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो अब उसे कुछ भी याद नहीं है। अब आइलिन को फिर से उस पेंसिल को हिलाने का काम करने से शुरुआत करनी होगी, और ये लूप ऐसे ही चलता रहता है, और ये मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और हाँ, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर कोई सुपर पावर चाहिए तो आप कौन सा सुपर पावर लेना चाहेंगे, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।